खिलाड़ियों के एक बड़े समूह के साथ दगाबाजी का खेल चल रहा है। प्री बीपीएड एजेंसी की ओर से बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी के मुताबिक नंबर देकर दाखिला देने की आशंका है और इस खेल से सच बेधड़क की पड़ताल में पर्दाफाश हुआ। आखिर किसकी शह पर यह पूरा खेल चल रहा है? प्रवेश एजेंसी की ओर से बनाए गए नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बेधड़क पड़ताल में बड़ा खुलासा। बीपीएड में दगाबाजी का खेल प्रमाण पत्र में मनमर्जी से नंबर, किसकी शह पर पूरा खेल। खिलाड़ियों के एक बड़े समूह के साथ दगाबाजी का खेल चल रहा है। प्री बीपीएड एजेंसी की ओर से बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी के मुताबिक नंबर देकर दाखिला देने की आशंका है। मामला कोटा विश्वविद्यालय से जुड़ा है। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2023 और 24 में 2 वर्षीय बीपीएड कोर्स के लिए कोटा विश्वविद्यालय को बीपीएड प्रवेश एजेंसी बनाया गया। यानी राजस्थान के समस्त राजकीय, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम सत्र 23 और 24 में प्रवेश के लिए राज्य स्तर पर केंद्रीकृत प्रवेश प्रणाली के माध्यम से प्रवेश प्रदान करने के लिए कोटा विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को डीपीएड के लिए कौन सा कॉलेज आवंटित होगा, ये सारी जिम्मेदारी कोटा विश्वविद्यालय की थी। बीपीएड में एडमिशन के लिए खेल प्रमाण पत्र की अहम भूमिका होती है और विश्वविद्यालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार कैटेगरी के अनुरूप खेल प्रमाण पत्र के नंबर दिए जाते हैं। खेल प्रमाण पत्र के 4 नंबर से लेकर 35 अंक तक अभ्यर्थियों को मिलते हैं और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। बीपीएड कराने के लिए कोटा विश्वविद्यालय को प्रवेश एजेंसी बनाया गया। फिजिकल हुआ और विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन हुए। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने अपने सर्टिफिकेट की गलत जानकारी भर दी। जहां उन्हें 4 नंबर मिलने चाहिए थे, उन्होंने 20 नंबर भर दिए। लेकिन जब सच बेधड़क ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि मेरिट लिस्ट में भी उन अभ्यर्थियों के सेम नंबर चढ़े हुए हैं, जबकि कॉलेज के जो दिशा निर्देश हैं प्रवेश के लिए, उसमें बाकायदा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अभ्यर्थियों को जो खेल प्रमाण पत्र हैं उसके अलग अलग नंबर दिए जाने थे। इस पूरे मामले में ऐसे कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज सच बेधड़क के हाथ लगे, जिन्होंने बीपीएड करने के लिए अपना आवेदन किया और इस आवेदन में खेल प्रमाण पत्र भी लगाया। इनका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया। ये बात सुनने में जितनी सामान्य है उतनी ही सामान्य नहीं, क्योंकि खेल सर्टिफिकेट में अभ्यर्थियों ने जो नंबर भरे उसे जांच कमेटी और आवंटित कॉलेज ने सही मान लिया। सबसे पहले कोटा विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम 2023 और 24 के लिए दिए गए दिशा निर्देश को देखते हैं। इसकी प्रवेश प्रक्रिया के लिए मेरिट बनाने का आधार 100 अंक मानकर किया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 आधारों पर नंबर दिए जाते थे। पहला, स्नातक परीक्षा यानी कुल प्राप्तांक का 60%। दूसरा, सीपीए डीपीएड या किसी भी खेल में 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा के 5 नंबर। तीसरा, खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम 35 अंक दिए जाते थे। खेल क्रीड़ा कौशल स्तर योग्यता के अनुसार अंक दिया जाना तय था, लेकिन इन नियमों का कैसे मजाक उड़ाया गया वो देखते हैं। उदाहरण से समझिए कि कैसे गाइडलाइंस को ताक पर रखकर खेल प्रमाण पत्र की जांच तक करना ठीक नहीं समझा। एक अभ्यर्थी को इंटर कॉलेज के खेल सर्टिफिकेट में 4 नंबर दिए जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर इसको 20 नंबर दे दिए गए, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विश्वविद्यालय की गाइडलाइन में इस स्तर के खेल प्रमाण पत्र को 4 नंबर दिए जाना तय था। इस तरह एक अन्य अभ्यर्थी को इंटर कॉलेज के लिए 4 नंबर दिया जाना तय था, लेकिन इस अभ्यर्थी को 25 नंबर दे दिए गए, जो कि पूरी तरह से गलत है। और एक अन्य अभ्यर्थी के संदिग्ध दस्तावेज जब सच बेधड़क के हाथ लगे तो पता चला कि जोनल इंटर विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रमाण पत्र के 12 नंबर दिए जाना तय था, लेकिन इस अभ्यर्थी को 20 नंबर दे दिए गए। ये जानकारी अभ्यर्थी की ओर से अपने ऑनलाइन आवेदन में भी दी गई थी। इन अभ्यर्थी की ओर से खेल प्रमाण पत्र को लेकर दी गई जानकारी गलत है, क्योंकि इस पूरे मामले पर प्रवेश एजेंसी समन्वयक विजय सिंह का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी गलत जानकारी भर देते हैं। यकीनन इस बात से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता कि अभ्यर्थी गलत जानकारी भर सकता है। क्या कुछ कहना है विजय सिंह का, सुनिए।
करूँगा कि सबसे पहले बच्चा एप्लीकेशन करता है जिस कोर्स में उसको एडमिशन लेना होता है। उस कोर्स में एडमिशन के लिए बच्चा अपने सर्टिफिकेट का नंबर भी अपलोड करता है, ऑनलाइन माध्यम से इनवाइट करे जाते हैं। उसके बाद बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अगर बच्चा क्या बोलते हैं कोई सर्टिफिकेट का करेक्शन या त्रुटि, कई बार बच्चा अपने को समझ नहीं पाता है कि मैं नेशनल में स्कूल नेशनल खेला हूँ, केवी नेशनल खेला हूँ या क्या बोलते हैं नवोदय विद्यालय, और वो नंबर अपने 20 नंबर करके भेजा है। जब वेरिफिकेशन होता है उस बच्चे का, तो उस बच्चे का लास्ट के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ जो रूल कह रहा है, रूल 6 कहता है कि अस्थायी प्रवेशित अभ्यर्थियों का अंतिम दस्तावेज सत्यापन आवंटित महाविद्यालय संस्थान द्वारा करा जाएगा। अगर उसमें कोई अंतर पाया जाता है तो उस महाविद्यालय और संस्थान को भी प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है, ये पॉलिसी देती है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि बच्चा ज्ञानवशी वाली बात कर लेता है कि मेरे 20 नंबर है और मेरे 5 नंबर क्लेम करे हैं, या कई बार ओरिजिनल बच्चा भी भर देता है 5 और उसके पास सर्टिफिकेट 20 नंबर का होता है। तो ये अंतिम सत्यापन के पश्चात हमारे पास रिपोर्ट आती है और हम उसको कार्रवाई करते हैं। यदि फिर भी अगर कोई अभी भी कोई बच्चा इस तरह के डिस्क्रिमिनेंसी का या त्रुटि का या अंतर का है तो हम कार्रवाई कर उसको तुरंत बाहर कर सकते हैं या करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई बच्चा उस 5 अंकों को हटा के भी पात्रता रखते तो उसको रखा जाएगा? हम उसको ग्रीवेंस में वापस शामिल करते हैं, दोबारा रीकाउंसलिंग में शामिल करते हैं। सपोज दैट कि किसी बच्चे का 20 नंबर था और उसके मिलने थे 5 नंबर, तो उसके 5 नंबर बच्चा ग्रीवेंस लेकर आकर सर मेरे से ये गलती हो गई थी, मेरे को वापस करिए, तो उस बच्चे को वापस 5 नंबर शामिल करके 5 नंबर से शामिल करके हम वापस उसको काउंसलिंग में शामिल करते हैं। यदि बच्चे को इंस्टीट्यूट अलॉट होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर अभी भी कोई बच्चा रहता है, केस बताइए आप, तो हम निश्चित तौर से उस पर खिलाफ कार्रवाई करें। फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल और दस्तावेजों की जांच के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। जब सच बेधड़क ने उन अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में ढूंढा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अभ्यर्थी ने जो सर्टिफिकेट के नंबर ऑनलाइन आवेदन करते समय भरे थे, जो कि बीपीएड प्रवेश एजेंसी के खेल प्रमाण अंक तालिका से ज्यादा थे, वही नंबर मेरिट लिस्ट में भी दर्शाए गए। क्या अभ्यर्थियों ने अपने सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं होने के कारण गलत नंबर भर दिए, या इस मामले में ही गड़बड़ है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। इससे पहले जब राजस्थान विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी था, जबकि प्रवेश के लिए आए आवेदनों में से 572 आवेदनों को विभिन्न कारणों से बाहर करने की सूची तक जारी की थी। कोटा विश्वविद्यालय ने कितने अभ्यर्थी को बीपीएड कोर्स 2023 और 24 के लिए रिजेक्ट किया, कुछ पता नहीं। अभी अभी मुझे सच बेधड़क चैनल के माध्यम से ज्ञात हुआ कि राजस्थान की प्री बीपीएड एजेंसी कोटा विश्वविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों के खेलकूद अंकों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिन खिलाड़ियों को बीपीएड के लिए चयनित किया जाता है, उनके अंकों में बहुत बड़ी धांधलबाजी की गई है। जिस खिलाड़ी को 4 अंक देने थे, उसको 20 अंक दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो खिलाड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छी रैंक लेते हैं, अच्छे स्तर पे खेलते हैं, उन उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। राजस्थान सरकार से मेरा आग्रह है कि इस मामले को पूरी तरह से इसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं हो। मैं जुबेर खान, पूर्व सदस्य युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय, भारत सरकार। इस पूरे मामले में विजय सिंह का कहना है कि फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी अज्ञानतावश अपने अनुसार नंबर भर देता है और उसको इस बात की जानकारी नहीं होती कि उसे अपने सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलने चाहिए। लेकिन आपको बता दें, कोटा विश्वविद्यालय की ओर से जारी बीपीएड के दिशा निर्देश में बाकायदा लिखा है कि किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का वितरण गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रवेश पात्रता रद्द हो जाएगी। यदि प्रवेश मिल भी चुका है तो वे निरस्त हो जाएगा। अस्थायी प्रवेशित अभ्यर्थी का अंतिम दस्तावेज सत्यापन आवंटित महाविद्यालय की ओर से किया जाएगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी की समझ दस्तावेज का मूल दस्तावेज से महाविद्यालय के द्वारा सत्यापन पश्चात गलती पाई जाती है तो महाविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है। क्योंकि 2019 तक राजस्थान विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी थी और इस पूरे दस्तावेज सत्यापन खेल प्रमाण पत्र को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर राजेश कुमार का क्या कहना है, ये भी सुनिए। नोडल एजेंसी सभी अभ्यर्थियों को बुलाती है। अभ्यर्थी अपने सर्टिफिकेट्स लेके आते हैं, प्रमाण पत्र लेके आते हैं। उसके अकॉर्डिंग नोडल एजेंसी अपनी मेरिट सूची बनाती है और मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश
करते हुए नोडल एजेंसी महाविद्यालयों को उस मेरिट की सूची भेज देती है। देखिए, नोडल एजेंसी में खेल से संबंधित सर्टिफिकेट ज़्यादा होते हैं, नियम बने हुए हैं, तो सामान्य शिक्षक या कर्मचारी भी उस दस्तावेज को कर सकता है। पर मुख्यतः जो शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं वो हर गेम को समझते हैं, उसी के अनुकूल उसमें दस्तावेज सत्यापन में उनको लगाया जाता है। देखिए, महाविद्यालय आवंटित होने के बाद में उसका समस्त दस्तावेज सही हैं, उनके अंक सही मिले हैं, ये संबंधित महाविद्यालय की पूर्ण जिम्मेवारी होती है कि महाविद्यालय उसको अच्छी तरह से, महाविद्यालय की जो भी प्रवेश समिति है, उसके जो भी शिक्षक हैं, उनके पास भी वह नियमावली होती है। इसलिए महाविद्यालय की जिम्मेवारी कि इसका प्रवेश सही है नहीं है, अगर उसकी एज का कोई विषय है, उसके सर्टिफिकेट का विषय है, उसके खेल प्रमाण पत्र का विषय है, उसकी जाति प्रमाण का पत्र का विषय है, या और कोई आरक्षण का विषय है, तो प्रारंभिक क्षण में अभ्यर्थी जो है वो अपनी कैटेगरी भर देता है। उस कैटेगरी में चेंजेस भी होते हैं, और मुख्यतः EWS और OBC के सर्टिफिकेट को लेके सबसे ज़्यादा विवाद होता है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन का भी जो सर्टिफिकेट होता है उसमें विवाद होता है। तो नोडल एजेंसी जब प्रवेश करती है तो उनसे कहती है कि वह प्रवेश तक आप अपने दस्तावेज पूरा कर लें और नोडल एजेंसी को प्रस्तुत कर दें। तो नोडल एजेंसी उनको दुरुस्त करती है। फिर भी किन्हीं कारणों से अगर किसी का दस्तावेज दुरुस्त नहीं हुआ है और प्रवेश सूची में अगर प्रवेश हो गया है, तो संबंधित महाविद्यालय या विभाग जब उसको प्रवेश दे रहा है, उसको वो पूर्ण प्रमाण पत्र चाहिए जिसके आधार पे उस वरीयता सूची में उसका प्रवेश हो रहा है। उसके कुल अंक कितने होंगे, ये संबंधित महाविद्यालय जहां उसका प्रवेश हुआ है उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी है। यह तो सच बेधड़क ने कुछ अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी निकाली। अगर इस पूरे मामले की जांच हो तो और भी इस तरह के मामले सामने आने की पूरी आशंका है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस पूरे मामले से संबंधित अधिकारी और खेल प्रमाण पत्र के आवंटित विश्वविद्यालय की ओर से जांच करने वाली टीम ने आखिर ठीक से जांच क्यों नहीं की। जिस विश्वविद्यालय को हजारों सीटों पर बच्चों को प्रवेश देने की जिम्मेदारी है, वहां पर इस तरह की लापरवाही होना कहीं न कहीं सही तरीके से योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। जब राजस्थान विश्वविद्यालय को बीपीएड कराने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज में कमी के कारण 572 अभ्यर्थियों को बाहर किया था। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोटा विश्वविद्यालय ने 2023-24 में ऐसे कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया। दूसरा बड़ा सवाल उन आवंटित विश्वविद्यालयों पर खड़ा होता है, उन संस्थानों पर खड़ा होता है जिनको जो है कॉलेज आवंटित किए गए थे अभ्यर्थियों के लिए। उन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों पर क्या कार्रवाई की गई। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर के साथ मैं कुणाल भटनागर, जयपुर।